एक जीवंत घास का मैदान सूरज के नीचे नहाया हुआ है, खिलते फूलों, झूमते घास और एक असीम नीले आकाश की एक सिम्फनी। एक चींटी, छोटी लेकिन दृढ़, खेत में अपना बोझ उठाती है। एक खुशमिजाज टिड्डा एक पत्ती, गिटार बजाता है, जो हवा को आनंदमय धुनों से भर देता है। टिड्डी गाती है, उसकी आवाज घास के मैदान की प्राकृतिक सद्भाव के साथ मिल जाती है, जो एक कहानी की किताब से सीधे एक दृश्य बनाती है। कठोर सर्दियों के जंगल के किनारे एक अकेला टिड्डा कांपता है। उसका छोटा सा शरीर ठंडी हवा के खिलाफ कांप रहा है। वह खेत कभी जीवन से भरपूर था, अब बर्फ का एक उजाड़ विस्तार है। फूलों की आत्माएं केवल मुरझाई हुई पत्तियों से चिह्नित हैं। टिड्डा कमजोर रूप से कूदता है, जमे हुए बंजर भूमि में भोजन के एक टुकड़े की बेतहाशा तलाश करता है। उसकी व्यर्थ खोज उसके अतीत की लापरवाही को रेखांकित करती है, जो अब उसके छोटे, निराश चेहरे की रेखाओं में अंकित है। हर हवा का झोंका उसे चिढ़ाता हुआ लगता है, उसके आसन्न विनाश की एक ठंडी याद दिलाता है। जमे हुए विस्तार में खोया हुआ टिड्डा ठंड के आगे झुक जाता है। उसका अतीत शांत, बर्फीले परिदृश्य में गूंजता है। चींटी का घर गर्मी और सुरक्षा का अनुभव कराता है, जो कड़ाके की सर्दी के बीच प्रचुरता का आश्रय है। एक हताश दस्तक शांति को भंग कर देती है। कृपया मेरी मदद करें, मैं भूखा मर रहा हूँ। चींटी एक सबक के साथ भोजन देती है। यह लो, कुछ भोजन लो, लेकिन तुम्हें भविष्य के लिए योजना बनाने और कड़ी मेहनत करने के महत्व को समझना होगा। सर्दी हमेशा आती है। टिड्डी विनम्रता से भोजन स्वीकार करती है। मैं अपनी गलती समझ गया। धन्यवाद चींटी, मैं आभारी हूँ। एक सबक सीखा, एक जीवन बचाया गया। चींटी का घर दूरदर्शिता और करुणा के प्रमाण के रूप में खड़ा है।